अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू सिर्फ एक है और वो मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब को बैक वक्त कितने महाजों पे चैलेंजेस दरपेश हैं। नाजरीन, शरीफ खानदान ने गुज़श्ता 30 सालों में एक काम किया है, तमाम तर अहम तरीन रियासती इदारों में अपने तनख्वाहदार अफसरान को उन्होंने भर्ती किया है, जो कि उनकी नमक हलाली करते हुए, लिफाफा हलाली करते हुए मुश्किल वक्त में शरीफ खानदान के लिए प्रोपेगंडा के फराइज सरअंजाम देते हैं। ऐसे ही शरीफ खानदान ने मीडिया को कंट्रोल किया, वहां पे चंद तनख्वाहदार सहाफ़ी भर्ती किए जो कि मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगंडा करते रहते हैं। ऐसे ही एक नाम है गरीदा फारूकी साहिबा का। अब नाज़रीन, हुआ क्या, डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने तवज्जो के साथ सुननी है और मैं आखिर तक आपकी तवज्जो का मुतकाजी हूं। नाज़रीन, हुआ क्या है, आसिफ जरदारी साहब और मलक रियाज की ऑडियो लीक हुई थी और उसमें बातें ये हो रही थी कि इमरान खान साहब आसिफ जरदारी से एनआरओ चाहते हैं। इमरान खान साहब मलक रियाज के जरिए आसिफ जरदारी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी जान बख्शी कर दें, मेरी जान खलासी कर दें। उस वक्त गरीदा फारूकी ने कहा था कि ये जो ऑडियो है आसिफ जरदारी और मलक रियाज की, ये 100% असली है, 100% असली है। अब बुशरा बीबी के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई है, बुशरा बीबी की और डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की, जो कि इमरान खान साहब के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन थे, तो एक प्रोग्राम में शरीक हुए, मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में मेहर बुखारी साहिबा, जावेद चौधरी साहब और गरीदा फारूकी साहिबा। उस प्रोग्राम में भी गरीदा फारूकी ने खुद से बातिन का मुजाहरा करते हुए यह दावा कर दिया कि बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो भी 100% दुरुस्त है। क्या कहा? 100% दुरुस्त है, बिल्कुल कतईयत के साथ मोरे तस्दीक सबत कर दी। और फिर गरीदा फारूकी कहती है कि इस ऑडियो की फॉरेंसिक हो चुकी है और फॉरेंसिक में ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि ये ऑडियो असली है। अब बुशरा बीबी और डॉक्टर अरसलान खालिद की जो ऑडियो लीक हुई, उसमें बात ये थी कि आप फौज पे या जनरल बाजवा पे गद्दारी के इल्जामात लगाए, इस तरह की कोई ऑडियो लीक हुई थी। अब उसका तय होना भी, एस्टेब्लिश होना भी बाकी है। अभी रियासती इदारों में उस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं आया, लेकिन गरीदा फारूकी ने सुना दिया। चुनाचे जावेद चौधरी साहब ने जो 2 सवालात किए, उस पे बड़े पिंचिंग सवालात थे और मैं समझता हूं कि गरीदा फारूकी को एक किस्म का जनाटेदार थप्पड़ था, वो पूरी दुनिया में गरीदा फारूकी का तमाशा बन गया है, क्योंकि जो जावेद चौधरी साहब ने सवालात किए उसका जवाब ही नहीं था। भाई, आप दावा कर रही हैं कि 100% ये ऑडियो दुरुस्त है, तो आप जब दावा कर रहे हैं तो आप इतने कन्विंस्ड अगर हैं तो फिर तो आपके पास जवाब होना चाहिए ना। पहले सवाल जावेद चौधरी साहब ने यह किया कि जो फॉरेंसिक हुआ है, क्या आपने उस फॉरेंसिक का सर्टिफिकेट देखा है? वो फॉरेंसिक किस इदारे ने किया है, कब किया है और उसकी फाइंडिंग क्या है? हमने उस सर्टिफिकेट को नहीं देखा। पूरे पाकिस्तान में जावेद चौधरी साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में गरीदा साहिबा आप वाहिद सहाफी हैं जो ये दावा कर रही हैं कि ये ऑडियो 100% दुरुस्त है। तो आप बताइए वो सर्टिफिकेट किधर है? आप हमारे साथ शेयर कर दें, किसने वो तहकीकात की हैं, उसकी फाइंडिंग कहां पे है? तो गरीदा फारूकी आए बाएं शाएं, जी जावेद चौधरी साहब आप तो ऐसे सवालात पूछ रहे हैं जैसे मैंने आपकी ऑडियो लीक कर दी है। इस तरह के जवाबात वो देने लग गई। तो ये बताइए, मुनाफिकत की इंतहा है या नहीं, सहाफत का जनाजा है या नहीं? दूसरा सवाल जावेद चौधरी साहब ने पूछा कि ये ऑडियो का रिलीज किसने की है, जारी किसने की है? गरीदा फारूकी साहिबा ये जवाब दे दे। फिर आए बाएं शाएं, फिर आए बाएं शाएं। क्यों? क्योंकि अब डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट का तो वो नाम ले नहीं सकते। आजकल का तो ये एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बने हुए हैं, क्योंकि इनके मालिकान शरीफ खानदान वो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान बन गया है। तो गरीदा फारूकी आए बाएं शाए, यानी ये इनकी सहाफत है।
फिर कहते हैं कि हमें बड़ा सीनियर सहाफ़ी माने। जो इनको सीनियर सहाफ़ी मानता है गरीदा फारूकी जैसे लोगों को, मैं समझता हूं कि वो जरूर एक बार नफ्सियाती टेस्ट अपना जरूर कराए। मैं 15 साल मीडिया का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि ये कितने कैलिबर में है और कितने इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन रखते हैं। मेहर बुखारी साहबा ने भी कहा कि गरीदा फारूकी साहबा, मैं तो आज तक मिली ही नहीं हूं, मैं नहीं मिली, जावेद चौधरी साहब नहीं मिले, मंसूर अली खान साहब नहीं मिले बुशरा बीबी से, तो आप बताइए, बुशरा बीबी की तो हमने आवाज ही नहीं सुनी, आपको ये कैसे पता चल गया कि ये जो ऑडियो में आवाज है ये बुशरा बीबी की है? ये तो आपको पता, आप भी नहीं मिली। आप जब आप मिले ही नहीं है तो आपको कैसे अंदाजा होगा? और जावेद चौधरी साहब ने कहा कि ये तय नहीं है, अभी ये किसी रियासती इदारे में अभी साबित नहीं हुआ, ये तो एक थप्पड़ था जो गरीदा फारूकी को पड़ गया है। अब मेरे सवालात हैं कुछ, डेफिनेटली मेरे सवालात है ना। लेट्स सपोज फॉरेंसिक में यह आ भी जाता है कि यह ऑडियो असली है, उसके बाद भी यह साबित नहीं है। क्यों? क्योंकि रियासती इदारे हैं इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट है, एक इन्वेस्टिगेटिव या सुप्रीम कोर्ट होगा या कोई कमीशन बनाया जाएगा या कोई कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, हाई लेवल जो कि हाई एक्सपर्ट उसमें मौजूद होंगे। उसके बाद समातें होंगी, बुशरा बीबी के वकला पेश होंगे, मुखालिफिन पेश होंगे, उसके बाद जरा होगी और उसके बाद जो फैसला आएगा तब यह साबित होगा कि हाँ ठीक है या नहीं है। तो क्या गरीदा फारूकी सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को नाअहल किया है करप्शन पे। क्या गरीदा फारूकी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानती है? अगर वो मानती है तो आज भी उनकी नमक हलाली क्यों कर रही है? मानती है वो? क्या नहीं मानती ना। तो अभी रियासती इदारों ने जिन लोगों के हवाले से फैसला किया है वो गरीदा फारूकी मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक फॉरेंसिक सर्टिफिकेट और अभी तक वो सामने नहीं आया। पूरे पाकिस्तान में वाहिद गरीदा फारूकी है जिन्होंने देखा है। तो किसने दिखाया आपको? किधर है वो? किसने दिखाया है वो सर्टिफिकेट? आप ये बताएं ना। इसका जवाब आपके पास नहीं है। गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि उसमें इल्जामात गद्दारी के हैं, इसलिए तहकीकात होनी चाहिए। गरीदा फारूकी साहबा सुहेल वड़ाइश की किताब है गद्दार कौन, उसमें नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया है। उसमें नवाज शरीफ ने कहा कि चंद जर्नैल मेरे पास आए और मनशियात स्मगल करने की इजाजत मांगी। ये कहा है नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब ने उस किताब में इंटरव्यू में ये कहा है कि पाकिस्तानी जनरल भारतीय वजीर आजम को सल्यूट करते हैं, पाकिस्तानी वजीर आजम को सल्यूट नहीं करते। इस पे क्या आप क्या कहेंगी? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी 1.5 साल पहले ये कहा है कि ये जो फौजियों पे हमले होते हैं बलूचिस्तान में, सरहदों पे, फाटा में, ये फौज खुद कराती है ताकि उनका दिफाई बजट बढ़ सके। आप उनकी नमक हलाली फिर क्यों कर रही है? इससे बढ़ के कोई गद्दारी हो सकती है? आप मुझे बताइए। ये बयानात आपको याद नहीं है? और उस ऑडियो में जो है गद्दारी के इल्जामात वो पहले साबित होंगे, लेकिन सुहेल वड़ाइश का जो इंटरव्यू है वो रिटर्न है, वो रिटर्न है। उस किताब में नवाज शरीफ का इंटरव्यू है। 3 सालों लगाए हैं सुहेल वड़ाइश ने वो इंटरव्यू करते हुए, वो तो साबित शुदा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वीडियो बयानात मौजूद हैं। इस ऑडियो को मानने से जो है ना तहरीक इंसाफ इनकारी है। शहबाज गिल ने कहा है कि ऑडियो फेक है, लेकिन वो तो एस्टेब्लिश्ड है, उस पर आपकी खामोशी क्यों होती है? तो इसका मतलब ये होगा कि हम ठीक कहते हैं कि आप उनसे लिफाफे लेते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।